दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मैं जंतर मंतर पे हूँ और जंतर मंतर पे जो है कि एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। भोजपुरी जन जागरण अभियान भोजपुरी भाषा को जो है कि 8वें अनुसूची में दर्ज करने की मांग को लेकर के पूर्वांचल लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आइए हम इनसे बात करके जानते हैं। सर क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं छपरा से आया हुआ हूँ। मेरा नाम पृथ्वीराज सिंह है। छपरा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर एक विश्वविद्यालय है राज्य सरकार का, वहाँ मैं पढ़ाता था। आपका क्या नाम सर? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह। तो आप लोग यहाँ जंतर मंतर पे आज भोजपुरी भाषा को लेकर के आज प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, ऐसा क्या वजह है? देखो, अगर आपको शायद पता ना हो, बांग्लादेश का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ है ना। तो जानते हो बांग्लादेश क्यों बना? पाकिस्तान में लड़ाई हो गई कि ये बांग्लादेशी लोग बोले कि हम उर्दू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम ना बोलेंगे ना हम लिखेंगे, हमार बांग्ला अच्छे, हम बांग्ला लिखेंगे ना। तो इसी बात पे जो है कि पूर्वी और पश्चिम जो है कि पाकिस्तान में जम के हो गया धुआंधार, ठीक है। उसमें हिंदुस्तान घुस करके और उनको जो है ना बांग्लादेशियों को बोला कि हम तुम्हारा बांग्ला ही रखेंगे, तुम लोग जो है ना कि तुम ठीक हो, बांग्ला ही रहना चाहिए। इसी जो है बांग्लादेश की ढाका की यूनिवर्सिटी में इसकी वजह से, भाषा के आंदोलन की वजह से वहाँ पे ऐसी आंदोलन कर रहा था। एक छात्र की जो है कि गोली लगने से मरने, वो गोली जो लगी वो भाषा के चलते उस छात्र को उसने बांग्लादेश बना दिया। भाषा कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। भाषा किसी जो है कि संस्कृति का, किसी सिविलाइजेशन का वो आधारभूत स्तंभ होता है जहाँ से वो सिविलाइजेशन बननी शुरू होती है। भोजपुरी भी कोई नई चीज़ नहीं है, ये हिंदी से पहले भी थी, मुग़लों के आने से पहले भी थी, ठीक ना। ये महात्मा बुद्ध के समय भी थी। महात्मा बुद्ध की बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें जो है ना कि उन्होंने भोजपुरी में बहुत सारी बातें की है। उन्होंने लिखने के लिए माध्यम बेशक संस्कृत चुना, पाली को चुना, ब्राह्मी लिपि को चुना, लेकिन भाषा बोलने की जो थी वो भोजपुरी ही थी, समझे। और भोजपुरी देखो, कोई भी भाषा को अगर जानना हो कि वो भाषा कितनी पुरानी है, वो सर्वाइवल, तो उसका सर्वाइवल देखो। भोजपुरी आज सर्वाइव में है, सर्वाइव करता है, ठीक ना। पाली ख़त्म हो गई। पाली अगर इतनी ही अच्छी भाषा थी तो पाली को रहना चाहिए था ना। पाली क्यों ख़त्म हो गई? ब्राह्मी लिपि की चली। ब्राह्मी लिपि जो है ना कि कुछ खास लोग बोलते थे, कुछ खास लोग पढ़ते थे, ठीक ना। उसी तरह से पाली को भी कुछ खास लोग ही, जो चुनिंदा लोग थे, वही पढ़ते और लिखते थे। आम जनता की भाषा तो भोजपुरी ही थी, क्योंकि तुम इसको देखोगे हिस्ट्री के अनुसार, अगर आप आर्कियोलॉजिकल हिसाब से देखोगे, आर्कियोलॉजी के हिसाब से देखोगे, हिस्ट्री के हिसाब से देखोगे, सिविलाइजेशन के हिसाब से देखोगे, लॉजिक के हिसाब से देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि प्रोटेक्ट नहीं करिएगा वो हमारा जो है कि वो फंडामेंटल राइट कहाँ जाएगा। और भी बहुत सारे कारण हैं। फंडामेंटल का राइट एक कारण ये है कि हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी है। हिंदी का 2011 की जनगणना के अनुसार 46 दशमलव कुछ बोलने वाले लोग हैं। उसके बाद जो दूसरी बड़ी भाषा है बांग्ला है, 9.2। भोजपुरी को आप देखेंगे 9.2 करोड़। भोजपुरी 20 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं। इतनी बड़ी भाषा को आप संविधान में क्यों स्थान नहीं देंगे? दो कारण। दूसरी कारण यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। गुजराती की तरह, बांग्ला की तरह, पंजाबी की तरह यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। विदेश के 16 भाषाओं में बोली जाती है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय भाषा को आप संविधान में स्थान नहीं देंगे, और बहुत कुछ लाखों में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो संविधान में स्थान है। यह बहुत बड़ी विडंबना है। और भी बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे कारण हैं आपके हिसाब से, पर यह भी माना जाता है कि जो भोजपुरी जो कलाकार हैं, जो गायक हैं, वो भोजपुरी भाषा में ही अश्लीलता फैला रहे पूरे भारत के अंदर। ये नया फिनोमिना है। भोजपुरी हजारों साल पुरानी भाषा है, और थोड़ी बहुत अश्लीलता यूट्यूबर और छोटे मोटे चलाने वाले गायक थोड़ी अपने लाभ के लिए जो ला रहे हैं, वो 10-20 साल की बात है। 10-20 साल की बात 1000 साल के इतिहास को कलुषित नहीं कर सकती है। एक अश्लीलता कहाँ है? यूट्यूब पर है, जहाँ डिस्को डांस हो रहा है वहाँ है। पूरा समाज
का जो पूरा विस्तार है, शादी विवाह, शिक्षा, कृषि, न्याय, वहाँ कहाँ अश्लीलता है? तो ये 10-20% के साल के इतिहास को ध्यान में रखकर, हजारों साल के इतिहास को, और कुछ लोगों के चलते करोड़ों लोगों की भाषा को कलुषित है, गंदा है, अश्लील है, नहीं कहा जा सकता है। यह मानना गलत है। जो लोग अश्लीलता फैला रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जो लोग अश्लीलता फैला रहे हैं, अपनी माई भाषा, जिस भाषा में उनकी माँ का संवाद है और पीढ़ियों ने संवाद किया है, वो गलत कर रहे हैं। क्षणिक लाभ के लिए इससे उनको बचना चाहिए और अपनी संस्कृति और सभ्यता को, मान अपमान को ख्याल करते हुए इस तरह के कामों से बचना चाहिए। आज जंतर मंतर पे आप आए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से क्या निवेदन करेंगे? चुनावी वर्ष